जय माता दी बच्चों, मैथ की सीरीज चल रही है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्क्रीन पर आपके एक प्रश्न दिख गया होगा। बनाइए, एक 6 मीटर लंबा पेड़ 4 मीटर लंबी छाया बनाता है। उसी समय एक झंडा स्तंभ 50 मीटर लंबी छाया बनाता है, तो झंडा स्तंभ की लंबाई क्या होगी। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, इसको धैर्य से पहले आप वीडियो को रोक दीजिए और बनाइए। देखिए आप बना पाते हैं कि नहीं। कह रहा है 6 मीटर लंबा जो पेड़ है वो 4 मीटर लंबी छाया बनाता है। इसका मतलब ये है कि 4 मीटर हमको जो छाया बनाने में कितनी लंबाई चाहिए, तो 6 मीटर चाहिए। अगर हमें 4 मीटर लंबी छाया बनानी है तो हमको लंबाई कितनी चाहिए, 6 मीटर चाहिए। अगर 1 मीटर छाया बनानी हो तो कितनी लंबाई चाहिए, 6/4 हो जाएगी। यस या नो। लेकिन मुझे 1 मीटर तो छाया बनानी नहीं है, मुझे कितनी बनानी है, 50 मीटर। तो हम क्या करेंगे, 50 से दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई करा देंगे। यस या नो। तो ये 3 आ गया और ये आ गया आपका 25 से 75। इसका मतलब 50 मीटर छाया बनाने के लिए आपको कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी, तो 75 मीटर लंबाई की आवश्यकता होगी। यही आपसे पूछ रहा था कि 50 मीटर लंबी छाया बनाता है तो स्तंभ की लंबाई क्या होगी। तो कितनी होगी, 75 मीटर। अर्थात तो जो सेकेंड नंबर ऑप्शन है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया। तो बनाइए आसानी से। देखिए स्क्रीन पर आपको एक नया प्रश्न और आ चुका होगा, बनाने का प्रयास करिए। देखिए आप बना पाएंगे कि नहीं। आसान प्रश्न है। एक आयताकार दरी का क्षेत्रफल 120 है। आयताकार दरी है तो मैं जान गया कि लंबाई चौड़ाई कितनी है, 120 है। यस या नो। फिर कह रहा है कि उसका परिमाप 46 है। तो जैसे ही परिमाप आया तो मैं जान गया कि परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट में l + b = 46। तो l + b कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। यस या नो। अब इसमें लंबाई और चौड़ाई क्या निकालना है, कह रहा था कि विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना। अच्छा ये कुछ इस प्रकार से है और आपको यह विकर्ण बताना है कितना है। तो हमें लंबाई चौड़ाई मालूम चल जाए पहले, तब तो हम विकर्ण की बात करें। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे कैसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो 120 के ऐसे 2 खंड आप कर दीजिए जिनका गुणा करा दें तो 120 आ जाए, लेकिन उनका जो जोड़ दें, अगर उनको जोड़ दें तो कितना आ जाए, 23 आ जाए। क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि ये 2l + b = 46 था, तो l + b = कितना आ गया था, 23 आ गया था। आपको 2 डाटा ऐसे लाने हैं जिनका अगर आपस में हम मल्टीप्लाई कर दें तो 120 आ जाए और जोड़ दें तो कितना आ जाए, 23 आ जाए। तो 15×8 = 120 होता है। कितना होता है, 15×8 = 120। तो 15×8 को अगर हम जोड़ देंगे तो 23 भी हो जाएगा और 15×8 को गुणा कर दें तो हमारा 120 भी आ जाएगा। अर्थात लंबाई हमारी आ गई 15, कितनी आ गई, 15, और चौड़ाई कितनी आ गई, 8 आ गई। अब आसानी से पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके, या ट्रिपलेट भी होती है, आपको मालूम होगा 17, 15, 8। वैसे भी आप बता सकते हो, अगर पाइथागोरस प्रमेय आप लगाकर भी इसको निकाल सकते हो। जानते हैं कर्ण बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर 225 और ये 64, 225 और 64 मिलकर कितना हो जाएगा, 289। 289 किसका होता है, 17 का होता है। तो जिस ऑप्शन में 17 होगा वही ऑप्शन इसका सही विकर्ण प्राप्त हो जाएगा। तो 3rd नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया। देखिए लंबाई चौड़ाई इसकी दी गई थी, मल्टीप्लाई दिया गया था, मतलब क्षेत्रफल दिया गया है और इसका योग दिया गया है। तो मैं तुरंत 2 फैक्टर ऐसे कर लूँगा जिनका योगफल कितना आ जाए, 23 आ जाए, मल्टीप्लाई करके 120 आ जाए। तुरंत 15×8 आ जाएगा। 15×8 का हम पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे, उससे हमारा क्या आ जाएगा, विकर्ण निकल आएगा। क्लियर है। इतनी तो उम्मीद रखते हैं कि आपको पाइथागोरस प्रमेय आती होगी। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। तो लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। स्क्रीन पर आपके एक नया प्रश्न आ चुका होगा, बनाइए। देखिए दिया गया है ABC समानुपाती हैं तो क्या होगा, कौन सी इक्वेशन प्राप्त होगी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ABC समानुपाती का मतलब है कि वह आपस में बराबर होंगे। कौन कौन, जैसे A और B के बीच का जो अनुपात है और B और C के बीच का जो अनुपात है वो आपस में बराबर होगा। अगर ऐसा होता है तो कौन सा व्यंजक प्राप्त होता है। देखिए क्या होगा, BB का गुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो BB का गुणा कराओगे B² हो जाएगा, यहाँ पर AC हो जाएगा। अगर कोई ऐसा ऑप्शन है तो वह बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चेक करते हैं। तो B² = AC, अर्थात सेकेंड नंबर इज राइट आंसर हो गया। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, बना लोगे। तो आइए स्क्रीन पर लिख गया होगा आपके एक प्रश्न, तो बनाने का प्रयास करिए। कह रहा है 2 संख्याओं का मासा 11 है, लासा 7700 है
और उनमें से एक संख्या 275 है, तो दूसरी संख्या क्या है? हम जानते हैं कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? लासा इंटू मासा होता है। तो आपको सब कुछ दिया गया है, क्या क्या दिया गया है? पहली संख्या कितनी दी है? 275 दी गई है। दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। लासा आपका कितना दिया गया है? 7700 दिया गया है। मासा कितना दिया है? 11 दिया। आसानी से इसको बना लोगे। ठीक है, इसको आप काट लीजिए 11 से। 11 दूना 22 और 11 पच्चे 55। 25 से काट लीजिए, 25 चक्कू 100 आ गया। 4 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, दूसरा नंबर निकल आएगा। 7 चक्कू 28, कैरी 2 आ गए और ये 30 हो गया। तो 308 जिसमें आ रहा होगा वह ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये चेक करते हैं। तो 4th नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर। यस या नो? क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों? तो लेते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। देखिए स्क्रीन पर फिर आपके प्रश्न आ चुका होगा, बनाइए स्पीड से। देखिए कह रहा होगा जो भिन्न है इनमें से कौन सी भिन्न बड़ी है? कौन कौन सी भिन्न दी हैं? पहला ऑप्शन आपका 13/16 है, दूसरा है 31/40 है, तीसरा 63/80 है और चौथी 7/8 है। इसमें से बड़ी भिन्न कौन सी है आपको बताना है ना। बड़ी भिन्न कौन सी है ये आपको बताना है। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हम लोग निकालते हैं? तो कई तरीके हम लोगों के पास हैं। सबसे आसान तरीका है लासा लेकर भी हम लोग कर लेते हैं। जैसे 16, 40, 80, 8 का लासा दूर से दिख रहा है कि हर एक पहाड़ी में 80 आ जाएगा। 16 के भी पहाड़ी में 80 आता है, 40 के भी पहाड़ी में आता है, 80 के पहाड़ी में तो 80 आएगा ही, और 8 के पहाड़ी में भी 80 आ जाता है। तो लासा इसका 80 हो गया। तो सबको 80 से मल्टीप्लाई करा दो। माता रानी 80 से आप मल्टीप्लाई करा दीजिए और फिर देख लीजिए भिन्न कौन सी बड़ी आ गई है। देखिए ये 16 पंचे 80, तो 13 पंचे 65 आ गया। ये देखो 40 दूना 80, 31 दूना 62 आ गया है। ये 80 80 कट गया, यहाँ पर 63 आ गया है। ये 8 10 80, ये 70 आ गया है। अब आपको दूर से देख के लग जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो सबसे बड़ा आपने देखा क्या है? ये है। तो 4th नंबर ऑप्शन 7/8 जो था वो सबसे बड़ी भिन्न थी। और सबसे छोटी कमेंट करके बताइए सबसे छोटी भिन्न आपको कौन सी लग रही है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर एक नया प्रश्न आ चुका होगा, बनाने का प्रयास करिए। देखिए आप लोग बना पाते हैं कि नहीं। संभवतः आपने बना लिया होगा। देखिए प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया गया था। किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। ठीक है, एक आयत है, उसकी जो लंबाई है चौड़ाई से 3 गुनी है। यस या नो? अच्छा, तो विकर्ण की लंबाई जो है 606√10 है। ये 6√10 है। ये रेशियो में है, अर्थात अगर ये x है तो ये 3x है। समझ पा रहे हो ना हमारी बात को? ये हमारा क्या है? तिगुना है। अगर यहाँ पर जो भी होगा तो ये रेशियो में है, 1:3 है। अर्थात कोई राशि मान लो ये x है तो ये 3x है। अच्छा, तो क्या कर रहा है? आयत का परिमाप कितना होगा? तो आयत का परिमाप से पहले x वाला मैटर हटाया जाए, 1 की वैल्यू निकाली जाए, तब हमको लंबाई चौड़ाई मालूम हो जाएगी। तो आसानी से हम परिमाप निकाल लेंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय को हम अच्छे से समझते हैं। एक सवाल पीछे भी आया था, और नहीं जानते हो तो देखो यहाँ मैं बता दे रहा हूँ क्या होता है। कर्ण स्क्वायर मतलब 6 और √10 इसका स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर कितना? 3x² प्लस लंब स्क्वायर अर्थात x का स्क्वायर। यस या नो? क्लियर हो गया? तो यहाँ तो आपका कितना आ गया? 36 आ गया, और ये आपका 10 हो गया। यस या नो? इस पर लगेगा तो 36 आएगा, स्क्वायर से करनी कट जाएगी, 10 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा? 9x² और यहाँ x² मिलकर कितना हो जाएगा? 10x²। 10 10 कैंसिल हो गया। 36 यहाँ दिया है, x² यहाँ दिया है, तो 36 का वर्गमूल यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इस पर करनी आ जाएगी। तो x बराबर कितना आएगा? 6। अर्थात लंबाई आपकी कितनी दी गई है? 18 और चौड़ाई दी गई है कितनी? 6 दी गई। हमें तो परिमाप ज्ञात करना था। परिमाप कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ के डबल कर देते हैं। तो 18 और 6 मिलकर 24 हो गया। 24 का डबल कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। यह आपका क्या होता है? परिमाप होता है। यस या नो? क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? समझ में आ गया? तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1st नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया है तो आइए स्क्रीन पर एक नया प्रश्न आ चुका होगा, बनाने का प्रयास करिए। देखिए आसान प्रश्न है। कह रहा है कि अंडर रूट जिस प्रकार से दिया गया है 0.00025 इंटू 0.25 इंटू 0.0001 0.0001, हाँ यही दिया गया है।
तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पॉइंट का खेला है, केवल पॉइंट का खेला है भैया, बाकी सब कुछ नहीं। वो ये तुमको जानना चाहता है कि तुमको पॉइंट का अनुभव है कि नहीं। देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि आपको कुछ भी ना समझ में आ रहा हो पॉइंट में, तो आप आसानी से नीचे एक करके भी बना लीजिए, और नहीं तो फिर देख लीजिए जोड़ा कितने बनना है, आपके कितने बनना है। देखिए यहाँ पर अगर आप दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 आ जाएगा, 0, ये 0 और ये 0 ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ये पूरा का पूरा भी रूट में ही है, अगर आप चाहें तो इसको 10 हटा के 100 लगा लीजिए, डायरेक्ट आप कर ले। लेकिन आप कुछ भी नहीं आता तो मैं आपको यहाँ पर 0 लगा के, जो बिल्कुल किसी को ज़रा से भी कन्फ्यूजन होती हो तो तुरंत 0 लगा ले, उसकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। यहाँ से आप आसानी से बना सकते हो। तो ये तो 1 है, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे 0 की वैल्यू होगी क्योंकि पॉइंट लगा है, इसलिए इसको लिख लेते हैं। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका तो 5 बाहर आ गया, यहाँ पे 1 0 बाहर आ गया, यहाँ पर 1 0 बाहर आ गया, 2 0 बाहर आ जाएंगे, लेकिन 1 अंदर बना रहेगा। तो इसका मतलब 100 बाहर आएगा, अंडर रूट के अंदर 10 बना रहेगा, नीचे बना रहेगा, ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं। यस या नो, क्लियर हो गया। यहाँ पर क्या हो गया आपका, देखिए यहाँ पूरा पूरा बाहर आ गया, 25 बाहर आ गया, सॉरी 15 बाहर आ गया। 225 किसका होता है, 15 का होता है, और 100 किसका होता है, 10 का होता है। यहाँ पर कितना बाहर, 1 आ गया, और यहाँ पर कितना बाहर आ गया आपका, नीचे 100 आ गया। मोस्टली यहाँ पर 2 0 नहीं होगा, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में, हो सकता है लिखने में दिक्कत हो गई हो। हाँ 3 0 नहीं थे, 2 0 थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे टिपिकल सवाल तुम्हारे में बनते नहीं है, क्योंकि इसमें किसी में रूट नहीं बनना था, यहाँ पर भी रूट नहीं बनना चाहिए था। तो देखिए यहाँ पर कितना है, ये ऐसा सवाल कुछ दिया था, ठीक है। तो कितने हो गए, 2 2, बस 2 0 बाहर आ जाएंगे, तो ये आपका 100 हो जाएगा। क्लियर, कुछ ऐसी कंडीशन बन गई। यहीं पर आप बना सकते थे 25 का 5 आ जाता, 2 यहाँ अंक हो गए, 2 यहाँ अंक हो गए, इसका मतलब ये डायरेक्ट आपका आ जाता। क्लियर है। यहाँ से आप बना सकते थे डायरेक्ट, ये 15 का होता है, और नीचे आपका कितना दिया है, 2 अंकों के बाद दिया, तो 2 का जोड़ा मतलब 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, सॉरी यहाँ पर लग जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर आपने देखा कि 1 है, लेकिन 1 और 2 जोड़े बन रहे दशमलव के, 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, अर्थात कहाँ लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप डायरेक्ट भी इसको बना सकते थे, लेकिन हमने पॉइंट में एक एक बना के आपको समझा दिया था कि 1 अगर बना लोगे तो आसानी से जोड़ा बनाने में आप देख लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी कि 100 का कितना होता है, 10 होता है, और यहाँ पर कितना आ रहा है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 है, तो 10,000 का कितना होगा, 100 होगा। ये आप जोड़ा बनाकर भी निकाल सकते हो। देखिए आसानी से आप इसको बना लोगे। इसका मतलब क्या हो गया, यही आ गया जो मैंने लिख दिया है। मल्टीप्लाई करा लीजिए, कितना आ जाएगा, 15 पना 75, 15 पना 75। अब 0 कितने आएंगे, तो 1 2 3 4 5 सारे 0 लिख दीजिए। तो 2 अंक तो हो गए, 3 4 और 5, कितना हो गया, 0.00075। जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कितने 0 लगे, 3rd 0 लगे। 3rd 0 किस में है, 3rd 0 3rd ऑप्शन में है, इसलिए 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। आप डायरेक्ट यहीं पर भी बना सकते थे, ठीक है। 15 पना 75, और देख लेते हैं कितने अंकों के बाद दशमलव लगे हैं, 2 ये हो गए, 3 हो गए, और 3 2 5 हो गए। डायरेक्ट भी इसको आप बना सकते थे, या किसी कोई कन्फ्यूजन हो रही हो तो नीचे 0 लगा कर भी आप इसको बना सकते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आइए देखिए, स्क्रीन पर एक प्रश्न दिख गया होगा, आप बनाने का प्रयास करिए। कह रहा है एक थैले का अंकित मूल्य 250 रुपया है और 200 रुपये में बेच दिया गया है। 250 रुपये अंकित मूल्य है और 200 रुपये में बेच दिया गया है। तो क्या याद करना है, छूट का परसेंटेज। देखो छूट कितना आ रहा है, 50 रुपये की छूट सीधा सीधा मिल रही, कितने पर, 250 पर मिल रही। इसका कैलकुलेशन करा दीजिए, कितना आया, 25 5 दूना 10, 20% की छूट मिल रही। यस या नो, क्लियर हो गई मेरे प्यारे बच्चों। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिए स्क्रीन पर आ चुका होगा। 10 16 और क्या है 30 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। चतुर्थ पद ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं चतुर्थ पद कैसे निकालते हैं, बाहर बाहर पदों गुणा और अंदर अंदर पदों गुणा निकालते हैं। तो कितना आ गया, 10x बराबर कितना, 16 × 30, तो 10 30 16 48। इसका मतलब जो चतुर्थ पद है वो कितना है, 48 है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत स्पीड से आप बनाइए। समझ में आ गया हो तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना आ गया है, 48। तो 48 इसमें 4th नंबर दिया गया है। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया। तो ऐसे ही बहुत स्पीड से क्वेश्चन बनाते रहिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल करते हैं। जय माता की।